कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रुकन और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। श्रीनगर सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए अंद्राबी ने एलजी को वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से वाकिफ कराया। इस मौके पर उन्होंने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर एलजी का ध्यान मबजूल कराने की कोशिश की। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के ताउन से आज एड्स टेस्टिंग ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया। श्रीनगर में मुनक्कदा इस तरबियती प्रोग्राम में वादी के मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ सेंटरों में बरसरकार पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को मुख्तलिफ उमूर की जानकारी फराहम की गई। कश्मीर के मुख्तलिफ PHCs और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में एड्स के टेस्ट करने की सहूलत दस्तियाब कराने की गर्ज से पैरामेडिकल स्टाफ को ये तरबियत फराहम की गई है। JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने इस मौके पर कहा कि आइंदा दिनों जांच और काउंसलिंग के 425 इंटीग्रेटेड सेंटर से कायम किए जाएंगे। ये जो ट्रेनिंग है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था फ्रॉम लास्ट 2 ईयर से पहले की बात जो मैं करूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्रीनिंग HIV की होती थी, लेकिन हमारे FC साहब की डायरेक्शन, अटल डुल्लू साहब की डायरेक्शन पे हमने क्या किया, लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि FICTCs हम एस्टेब्लिश करें। हम कोई 425 FICTC सेंटर्स एस्टेब्लिश करने वाले हैं थ्रू आउट JNK। यानी उसका मतलब ये है कि हमारा जो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही स्क्रीनिंग होती थी, टेस्ट होता था, ये PHC और CHCs पे भी होंगे। ये हमारा जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ अब स्क्रीनिंग जो हमारी HIV एड्स की होगी तो वहाँ पे होगी। ये हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उनके साथ इन कम्बिनेशन विद NACO, इन कोलैबोरेशन विद टाटा इंस्टीट्यूट, हम इन जो ANMs होती हैं, नर्सें होती हैं, जूनियर नर्सेज होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, उनको हम ट्रेन करते हैं कि कैसे HIV टेस्टिंग करते हैं और कैसे सिफिलिस की टेस्टिंग करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामने आने वाले सालाना एड्स केसों की शरह पूरे मुल्क के मुकाबले काफ़ी कम है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में एड्स के सिर्फ 3000 मरीज़ हैं। JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने यह जानकारी दी। श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर ज़िले में टेस्ट की सहूलत काफ़ी बेहतर बना दी गई है। एड्स के मरीजों को दी जाने वाली माली इमदाद को 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपये करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले बेशतर अफराद एड्स से मुतासिर पाए जा रहे हैं। जो HIV पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट है वो 3000 के करीब है। उसमें 300 यहाँ कश्मीर डिवीज़न में है और ज़्यादा जम्मू डिवीज़न में है। लास्ट सो मेनी ईयर्स जो 2-4 साल से ट्रेंड नीचे ही आ रहा है। आवर स्टेट इज़ द लोवेस्ट इंसिडेंस जहाँ HIV एड्स की है। इसमें हमने हर एक जगह, हर एक स्कूल में, एक कॉलेज में रेड रिबन क्लब होता है, आपको तो पता ही होगा। रेड रिबन क्लब जिसमें बच्चे होते हैं जो 20 से लेकर 100 तक भी हम लेते हैं, जो पूरा अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं साल भर। यूथ पे ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन है, यूथ ही जो इन चीज़ों में जाते हैं, चाहे ड्रग एडिक्शन हो या कोई मॉरल एक्टिविटीज़ हो, तो इसमें यूथ पर हमारा ज़्यादा टारगेट रहता है। तो हमारे रेड रिबन क्लब्स के ज़रिए हम अवेयरनेस देते रहते हैं थ्रू आउट ईयर, रेडियो TV के ज़रिए देते हैं, अखबार के ज़रिए देते हैं और हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। जैसे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन में बड़ी सारी, कल ही आपने देखा होगा फेसबुक पे भी हमने एक NGO, उनको नेफ्ट है, उनके साथ किया प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट के साथ करते हैं, एजुकेशन के साथ तो लगा ही रहता है। जैसे आपको मैंने बोला कि रेड रिबन क्लब्स में है एजुकेशन डिपार्टमेंट या वुमेन्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के पास जाके हम उनको HIV और एड्स की अवेयरनेस देते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्टी लगी, हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1097, उस पर वो कंटैक्ट करे और बाकी जानकारी ले ले। क्योंकि अभी जो स्टिग्मेटाइजेशन की बात है, लोग खुद आगे नहीं आते, हमने उसमें भी वो क्लियरेंस दे के फ़ोन पे तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज़ है, फार फ्लंग एरियाज़ में हमने लास्ट ईयर जो अटल डुल्लू साहब ने, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने, एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया ट्रेडिशनल फोक, जैसे यहाँ के बांड पत्थर के ज़रिए, यहाँ वहाँ जम्मू में है कि जो नाटक करते हैं, नुक्कड़ नाटक्स, तो ये फार फ्लंग एरियाज़ में हमने इनको लगा दिया। वहाँ ये अवेयरनेस देते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट HIV एंड एड्स कि HIV पेशेंट को आपको
एवरीथिंग इज जीरो एक्सपेंस, हर कोई चीज़ गवर्नमेंट करता है। आप देखिए हमने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा ICTC सेंटर होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। और लास्ट ईयर से हमने जो किया, हमने FICTCs फैसिलिटेटेड इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स किए हर एक PHC में। हर एक PHC में अब HIV टेस्ट होता है। इससे पहले क्या होता था, 2 साल पहले ये होता था कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर किसी को लगे, चाहे उसको प्राइमरी सेंटर में लगे, CHC में लगे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगे कि ये वाला पेशेंट, इसको शायद HIV हो सकता था, उसको डिस्ट्रिक्ट रेफर करना पड़ता था, तो डिस्ट्रिक्ट में वो टेस्ट होता। अब हमने क्या किया, जो भी ये भी इनके FC साहब ने जिनके डायरेक्शंस पे हमने कर दिया, NACO वालों से एक हमने प्रोफार्मा मंगवा दिया, उनको ट्रेनिंग करा दी। हमने FICTC सेंटर्स हर एक प्राइमरी सेंटर पे खोल दिया। प्राइमरी ही नहीं, इवन हमने जो CHCs होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ भी हमने एक सेंटर खोल दिया जिसमें उनको हमने ट्रेन किया। जहाँ ये पॉजिटिव वाले को कन्फर्म करते हैं, उसको कन्फर्मेशन करने के बाद, 3 टेस्ट करने के बाद जब हमें फुली कन्फर्म हो गया कि ये HIV पॉजिटिव है, फिर इसको ART हम रेफ़र करते हैं। इसको देख के हमने हाई रिस्क ग्रुप्स, सपोज इसमें हाई रिस्क ग्रुप कौन है, फीमेल एंड मेल सेक्स वर्कर्स, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिन पे हमने नज़र रखनी है, जिन पे हमारे TI यूनिट्स काम भी करते हैं। इनमें हाई रिस्क में IDU आते हैं, इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स, क्योंकि एक ही नीडल, एक ही सिरिंज 10 बच्चे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने 2 साल इतना काम किया है कि अगर आप देखोगे, मतलब मैंने हर एक टीचर को डी एडिक्शन में ट्रेन कराया थ्रू आवर साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल। हमने एक ड्रग पॉलिसी इसी साल, जो FC साहब ने, डुल्लू साहब ने वो पॉलिसी अनाउंस भी कर दी मेडिकल कॉलेज में, लास्ट ईयर हमने वो कर दिया। और जो ये इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स पे, इन पे हमारे TIs काम करते हैं। जो JK सैक्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, जो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लड बैंक्स है उनको पूरा सपोर्ट NACO करता है। श्रीनगर ऑडिटोरियम में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने आज एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया। बैक टू विलेज प्रोग्राम को उजागर करने और इस सिलसिले में बेदारी बढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फनकारों ने अपने मुजाहरे से चले गांव की ओर प्रोग्राम की इफादत पर रोशनी डाली। कोविड बहरान के चलते सकाफती सरगर्मियां ठप हो चुकी थी। ऐसे में सकाफती सरगर्मियों के अहिया की इस काविश को सराहा जा रहा है। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। Kime delirdi erken? Ağlamasına karan. खुदा को मैं करूं मंगाओ। जो कल्चरल प्रोग्राम किया था उसके 2 मकासद थे। एक तो ये कि बैक टू विलेज 3 ऑर्गेनाइज़ हुआ है और उसमें हम करना चाहते थे कल्चरल एक्टिविटीज़, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसके क्या फ़ायदे हैं और लोगों को इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और SOPs जो हैं कोविड की वो कैसे फॉलो करते हुए भी बैक टू विलेज 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमने इसमें कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए थे, कल्चरल प्रोग्राम्स थे, जिसमें हमारे ट्रेडिशनल और फोक डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गए, और थिएटर जो है फोक थिएटर, उसको भी हमने रिवाइव करना चाहा। और कोविड के दौरान क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी नहीं चल रही थी, तो दूसरा मकसद ये भी था कि कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। इसी के साथ साथ हमारे अपने डिपार्टमेंट के जो एक रिटायरी हैं मोहम्मद आज़ाद साहब, उनकी बुक का भी लॉन्च किया, जो कि बेस्ड भी हमारे कल्चर पे है कि पूरे कश्मीर में 4000-5000 साल से जो भी तर्जमे हुए हैं, जिन जिन बुक्स के, जिन जिन लिटरेरी चीज़ों की ट्रांसलेशंस हुई हैं, उस पे था। तो ये इन 3 चीज़ों को हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बिकॉज़ काफ़ी देर के बाद इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमने ऑर्गेनाइज़ कर। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें।
कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।